यार कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ना अपने अच्छे एम्प्लॉय को लात नहीं मारता। तो जहाँ भी हो, जिस कंपनी में हो, उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करो। हम जनरली क्या होता है, हम शॉर्ट साइटेड होकर सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। मान लो तुमने गलती से कहीं एक आध कार वार मकान वकान लोन पे ले लिया और नौकरी चली गई, हालत खराब हो जाती भैया किस्त चुकाने में। कुछ साहित्यिक भाषा में बता नहीं, सुन लो भाई इनको, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं कैफे उजांग, जिसमें हम वो टॉपिक्स लेकर आते हैं जिन पर आप बातचीत करना चाहते हैं, जिनकी रिक्वेस्ट आप बार बार हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजते हैं। और आज का जो टॉपिक है ना, आई स्वेयर वो आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ की प्रॉब्लम है। और आपको पता है कैफे उजांग में हम किससे बात करते हैं? बात करते हैं हमारे चहेते उजांग सर से। सर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच आप सभी का, और उम्मीद करूंगा कि आज की कन्वर्सेशन में कुछ मजा वजा तो आएगा ही। सर यूथ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर हम बातचीत करते हैं, आप बहुत कंसर्न रहते हैं, शायद इसीलिए हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के बहुत सारे आते हैं। उन्होंने हमें फिर एक क्वेश्चन भेजा है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि ऑलरेडी हमारे पूरे देश की ही समस्या है, बहुत बड़ी सी समस्या है, लेकिन उसी के साथ साथ जो अभी जो ये छटनी का जो दौर चल रहा है, जो कह दो एक हवा चल रही है ले ऑफ, कभी अमेज़न में ले ऑफ देखने को मिल रहा है, कभी ट्विटर में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो युवा है हमारा, जो कंपनीज में जॉब कर रहा है, उसे हर वक्त बाहर की जो खबरें हैं उनको सुन सुनकर अंदर एक डर लगा रहता है कि यार पता नहीं मेरी जॉब पता नहीं कब चली जाए, मेरी जॉब पता नहीं कब चली जाए। तो ऐसा कैसे वो अपने आप को कॉम्पीट करे इस रिसेशन में या इस प्रॉब्लम के दौर में भी? कैसे एक युवा अपने आप को ऐसी कंपनी या ऐसे क्राइसिस के माहौल में भी अपने आप को खड़ा रख सके? क्या स्किल वो उसको अपने अंदर जो है डेवलप करने पड़ेंगे उसके लिए? सबसे पहले तो इकॉनमी की साइकिल को हम समझ लेते हैं कि वो होता क्या है, और अगर वो हम समझ लेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स को समझना बहुत आसान होगा, और प्रॉब्लम समझ लेंगे तो हम तैयारी कर पाएंगे। देखो भैया, सीधी सी बात है, जो इकोनॉमी होती है ना, जैसे हमारी ज़िंदगी होती है, बचपन में होते हैं, फिर जवानी होती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर बूढ़े हो जाते हैं। एनर्जी अप एंड डाउन लाइफ में लगी रहती है। मूड भी हमारा ऐसे ही कुछ होता है, कभी बहुत हाई हो जाएंगे, कभी अरे यार ज़िंदगी में गम भरे गाने। तो इकॉनमी भी कुछ कुछ ऐसी ही होती है। तो इकॉनमी में एक साइकिल होती है, इसे बूम साइकिल कहते हैं, और फिर एक बस्ट साइकिल होती है, यानी एक बार इकॉनमी बहुत ऊपर जाएगी, एक बार नीचे। तो यानी उसको सिंपल भाषा में क्या, बुलबुला होता था। बुलबुला क्या होता है? फूलता है फूलता है फूलता है, पहचान फटाक से फट जाता है। तो जितनी भी ये जो MNCs हैं, कंपनीज़ हैं, ख़ासतौर पे जो टेक्नोलॉजी लेड कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप हैं, तो ये जैसे आपने बाहर से हवा भर दी, फंडिंग कर दी, कुछ भी कर दिया, बड़े बड़े डिसीजन ले लिए, तो अचानक से ये बूम पे आएंगे। तो बूम पे आएंगे तो क्या होगा? ये सबको जॉब देंगे, कोई भी हो, आओ पकड़ो, सबको जॉब में रखो। फिर उसके बाद जब इनको आउटपुट उस हिसाब से नहीं मिलता या मार्केट उस हिसाब से बिहेव नहीं करता, तो बस्ट कंडीशन आने लगती है। तो फिर ये सबको ले ऑफ करना शुरू कर दे, जो उनके काम का नहीं है, या अनस्किल्ड है, या सेमी स्किल्ड है, या अप टू द मार्क नहीं है, उसको ले ऑफ करना, और अपना फिर बजट अपने आप को प्रिजर्व करते हैं। तो ये कांस्टेंट चलता रहता है, ये साइकिल जो है इकॉनमी में चलती रहती है। कोई घबराने की चीज़ नहीं। घबराने की चीज़ कुछ और है, और वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4, यानी मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इंसान की जगह लेने के लिए एल्गोरिथम्स आ रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, ये जो ले ऑफ कर रही हैं, और ह्यूमन की जगह ड्रोन का इस्तेमाल होना, ह्यूमनॉइड्स का इस्तेमाल होना, ये जो सारा डाटा कहीं कलेक्ट होना ना, बिग डाटा, ये बेसिकली डाटा किसी मशीन के एल्गोरिथम में जा रहा है, और एल्गोरिथम में उनको बिहेवियर, चॉइसेस, ये सब कुछ धीरे धीरे, मतलब गाना कौन सा सुनते हैं, आपको यूट्यूब पे आ जाता है ना रिकमेंड, यू आल्सो लाइक दिस। अब पिछले हफ्ते क्या सुना था, शॉपिंग की, तो वो बता देता है कि यार पिछले यू आल्सो लाइक दिस बुक, यू आल्सो लाइक दिस क्लोथ। कभी नोटिस किया होगा? सर मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि कभी व्हाट्सएप पर भी अगर किसी ब्रांड या किसी प्रोडक्ट के बारे में चैटिंग कर रहे होते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके नेक्स्ट डे मुझे फेसबुक और हर जगह उसके ऐड दिखाई देने लग जाते हैं। तो कभी सोचो कि तुम्हें नहीं याद होगा कि लास्ट टाइम तुमने किशोर कुमार का गाना कब सुना था, लेकिन उस मशीन को याद है। इसका मतलब तुम्हारा डाटा कहीं सेव हो रहा है। ये डाटा तुम्हारे बिहेवियर पैटर्न को जो है चेक कर रहा है, इसका डाटा स्टोर करके एक पैटर्न बना रहा है। धीरे धीरे ये चीज़ मशीन में चली आएगी, और उस कंडीशन में ह्यूमन की जगह मशीन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें ह्यूमनॉइड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और बड़ी बड़ी कंपनियां, चूंकि MNCs जो होती है ना, वो बड़ी हाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करती हैं। उनको हर मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाए रखना पड़ता है। ऐसे में जो लेबर की कॉस्ट होती है, सबसे पहले वो उसको कट ऑफ करती है। और अगर वही काम कोई मशीन 24 घंटे कर सके,
बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी सैलरी हाइक के कर सके, तो उनके लिए बल्ले बल्ले है। इसीलिए जब वो बहुत फंडेड हो जाती हैं, बहुत पैसा आ जाता है, जैसे अमेजन हो गया, एलन मस्क की कंपनीज होगी, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली दे हैव टू, उनको जाना पड़ेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएंगी। और जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो करता चला जा रहा है, वैसे वैसे ये हमारे सामान्य जन के लिए एक खतरे के रूप में भी सामने आता चला जा रहा है। तो सर इसका मतलब ये माने कि आने वाले समय में जैसे कि टेक्नोलॉजी अब तो अपने हर जगह ही पैर पसार चुकी है, तो ये एम्प्लॉयमेंट वाला जो हमारा सेगमेंट है, इसमें भी मशीनें जो है इंसानों की जगह लेने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरीके से संकेत नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में ये तो एक बहुत इम्बैलेंस तरीके का क्रिएट हो जाएगा। और क्या वाकई वो मशीनें एक इंसान की एक जो एम्प्लॉय जो होता है उसकी ज़रूरत पूरी कर पाएगी किसी भी कंपनी या एमएनसी के लिए? देखिए इंदु जी, पहले तो मैं सभी को ये बता दूं, ये बैलेंस जैसी कोई चीज़ नेचर में होती नहीं है। कभी नेचर को ध्यान से देखा है? पानी कैसा लगता है जब बहता हुआ पानी, झरना कैसा लगता है आपको? बहुत ही सूदिंग, वो कलकल आवाज, वो बड़ा सुंदर सा, वो क्यों बहता है? कभी सोचा? वो एक तालाब जिसका पानी सड़ रहा हो, वो आपको उतना ही सुंदर लगता है? वहां जाकर आप गाने गाती हैं बड़ा बढ़िया से, कभी सोचा है क्यों? क्योंकि ये जो बह रहा है ना, वो उस ऊंचाई के अंतर की वजह से बह रहा है। वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। वो जो इम्बैलेंस है ना आपका, वो जो ऊंचे और नीचे का जो अंतर है ना, वही उस पानी को बहने के लिए ऊर्जा दे रहा है, मतलब वही उसको मजबूर कर रहा है। और जब वो बह रहा है तो आप कह रहे हैं नहीं, पानी बिल्कुल शुद्ध है, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, वो पानी की आवाज़ आपको अच्छी लग रही है, वो पानी के अंदर आप उससे बिजली बना सकते हो, वो बड़े काम का है आपका। लेकिन वो जो पानी रुका हुआ है, जिसका कोई ढलान नहीं है, वो धीरे धीरे सड़ रहा है, उसके अंदर से बदबू आ रही है, उसमें कीड़े पैदा हो रहे हैं, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें लाइफ नहीं है। तो ये जो प्रकृति में असंतुलन है ना, ये बड़ा खूबसूरत उपहार है। लाइफ में जिस दिन आप कंफर्ट हो गए, लाइफ में जिस दिन आपने सो कॉल्ड बैलेंस क्रिएट कर लिया, उसी दिन आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। एंड यू आर इन जॉब मार्केट। देखो इकोनॉमी कैसे चल रही है, ये रोलर कोस्टर है, अप डाउन, यही इकोनॉमी है। तो वो कहाँ रुक रही है जो आप रुक जाओगे? तो जो आपका ये कहना है कि बैलेंस कैसे क्रिएट करें, इम्बैलेंस ही लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज है। क्योंकि वो ही आपके असंतुलन आपको गति देता है, आपको प्रेरित करता है, और आपकी गति ही आपके उन्नयन, आपकी उन्नति का कारण बनती है। ये बात हमेशा याद रखना। मतलब वो चैलेंज ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग, जैसे इंदु जी बता रही हैं तो कुछ साहित्यिक भाषा में बता रही, सुन लो भाई इनको, ठीक है। तो बट सर जब यूथ के साथ में प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो तो एकदम से परेशान हो जाता है ना सर, तो गिव अप करने वाली सिचुएशन में आ जाता है। तो इन सिचुएशन को वो कैसे हैंडल कैसे करें? सबसे पहले बात तो जो अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा, ये बड़ा पुराना सा शब्द है। ये वो मुझे लग रहा है कि जब इकोनॉमी की वो थ्योरी चला करती थी ना कि दिस इज द साइंस ऑफ वेल्थ, वो उस जमाने की चीज है। आज तो हम स्टार्टअप, जॉब क्रिएटर्स, अभी ना इसको बदलने की जरूरत है। एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत देर से इंदु जी बोल रही हैं, कुछ बोले हम, अब सुन ही लो जब बोलना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली वो कंडीशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास रोजगार नहीं है। एक्चुअली में जो जॉब मार्केट होती है वो बहुत डायनेमिक मार्केट होती है, गतिशील होती है, हमेशा कुछ बदलती रहती है। और देखो कोई भी, अभी आप ही को मैं बोलूँ नोकिया 1100 इस्तेमाल करने को, क्या बात कर रही, बहुत बढ़िया फोन था, आत्मरक्षा के भी काम आता है, फेंक के मारो 4 आदमी गिर जाएं है कि नहीं? तो टूटता नहीं था, क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? क्योंकि अब ज़रूरतें बदल गई, टेक्नोलॉजी और अच्छी आ गई है। क्या बात कर रहे हो? अभी देखो हमारे कैमरामैन साहब हैं, नोकिया 1100 ठीक करना आता है इनको, मान लो, तो क्या इनको रोजगार मिलेगा? मुश्किल हो जाएगी। क्यों? और नोकिया 1100 ठीक कर लेते हैं यार। सर टेक्नोलॉजी के साथ मतलब अपना तालमेल नहीं बिठा पाएंगे ना। यही तो इम्पोर्टेंट बात है, यही इम्पोर्टेंट बात है। एक्चुअली में जो ये बेरोजगारी है ना, वो कुछ इसी तरह का फंडामेंटल है। यानी जॉब मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम अपनी क्षमताओं को उसी हिसाब से बदल लें तो आप रोजगार में, मार्केट आपको ले जाएगी। प्रॉब्लम हो रही है वो ये कि एजुकेशन सिस्टम, पॉलिसी सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, सोशल सिस्टम अकेले नहीं है, ये सारे के सारे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जॉब मार्केट मांग रही कुछ और, हाँ, और ये क्रिएट कर रहे हैं कुछ तुम और, कुछ बना रहे हो कुछ और। वो एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम वो 10-20 साल पुरानी किताबें, सरकार अब जाके थोड़ा सा सोच रही है, अरे यार बहुत ज्यादा सेमी कंडक्टर यूज कर रहे हैं,
लाओ यार आज पॉलिसी बनाते हैं। अरे भैया 1960 में ही शुरू हो गया था, अब तो बहुत एडवांस हो गया। सीमॉस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं हमें, सेमी कंडक्टर डिवाइस, पी जंक्शन, एन जंक्शन, जो 1950-60 की चीज़ थी। तो कहाँ से तुम जो है वो नई टेक्नोलॉजी क्रिएट कर पाओगे? तो एक्चुअली में जो पूरा प्रोसेस वो ये है कि जॉब मार्केट जैसे जैसे बदल रहा है, वो रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हमें अपने लोगों की स्किल को चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों जब तक मैच होती रहेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। प्रॉब्लम तब होगी जब ये रिक्वायरमेंट कुछ और मांग रहा है, आप उसको कुछ और दे रहे हो, तो जो गैप है वही अनएम्प्लॉयमेंट है आज की डेट में, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो मतलब ये यूथ को ये बहुत समझने की जरूरत है कि अगर इस तरह की चीजें उन्हें फेस करनी भी पड़ रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है। उनको मार्केट के हिसाब से अपने आप को बनाना होगा, अपने स्किल डेवलपमेंट करने होंगे। अब जैसे तुम्हें एक बात बताते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात होती है मोटिवेशन में। एक चाय वाला, करोड़पति चाय वाला, ठीक है, MBA चाय वाला, बहुत सुने होंगे, ठीक है। तो इसको लोग ना, इसको बड़ा अजीबोगरीब चीज है कि इसको ना लोग मोटिवेशन स्किल के रूप में देखते। देखो चाय बेच के जो है वो करोड़पति हो गया, वो होटल के रूम की बुकिंग करा के जो है वो करोड़पति हो गया। अरे थोड़ा सा रुको और सोचो कि उसने किया क्या। आज की डेट में हर आदमी भागम भाग की लाइफ में, ठीक है, तो वो फास्ट फूड यूज कर रहा है, चाय, मतलब जनरली बिहेवियर में हम लंबे समय तक काम करते हैं, थकान हो जाती है, निकोटीन कैफीन हमें चाहिए होती है, और आज चाय एक तरह से हमारा राष्ट्रीय पेय हो गया। तो इसका मतलब है, जो आप एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करो कि रिक्वायरमेंट है कि आज हम जो हमारी पर इंसान की जो एक टी कंजप्शन है वो बढ़ गई है, वो बढ़ गई है, और लोगों की आय भी बढ़ रही है शहरों में खास तौर पे। तो वो मतलब चाय पे पहले था 2-3 रुपए खर्च करने में ऐसी होती थी, आज की डेट में 10-20-30 कुल्हड़ अच्छा कर दो, माहौल थोड़ा अच्छा बना दो, तो जो है वो चल जाएगा। चाय के साथ सुट्टा भी दे दिया तो वो भी बढ़ गया, चाय सुट्टा बार, पता नहीं किस तरह से नाम हो जाए। तो अभी क्या है, आपने देखा उस व्यक्ति ने क्या किया। आप उसकी मोटिवेशनल कहानियां बाद में पढ़ना, पहले उसकी एजुकेशन कहानी और उसकी एम्प्लॉयमेंट कहानी पढ़ लो। उसने क्या किया, ठीक है, उसने बदलती जरूरतों को समझ के अपने आप को उसके हिसाब से स्किल्ड कर लिया, और जैसे स्किल किया मार्केट ने उसको रिटर्न कर दिया, तुरंत रिटर्न कर दिया। ये वही मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है। तुम्हें चाय बेचना नहीं आता, तुम चाय नहीं बना लेते, तुमने कभी चाय नहीं पी है। सवाल जो तुम्हें दिखाना चाहिए वो ये है कि उसने जॉब की जरूरत को, उसने मार्केट की जरूरत को समझा, अपने आप को ढाला, इनकम हो गई। कोई समोसे बना के बेच रहा, साउथ में जाके कोई लिट्टी चोखा। अब भाई सीधी सी बात है, IT इंडस्ट्री में जो यूपी बिहार के बहुत से बच्चे, यूपी बिहार में लिट्टी चोखा बड़ा पसंद है। अब साउथ में भाई ये खाना, भाई तुम्हें साउथ इंडियन खाना मिल रहा, तुम तरस रहे हो, और ढेर सारे तुमने काउंट किया, अरे यार 60% तो जो इंजीनियर है यूपी बिहार का है IT सेक्टर में, तो लिट्टी चोखा शुरू कर दिया। अब जितने में यहाँ बेचारा वो महीने भर में नहीं बेचता, उतना तुम वहाँ एक दिन में बेच के पैसा कमा रहे हो। यहाँ 10 रुपए की लिट्टी चोखा वहाँ 100 रुपए में दे रहे हो, और क्या हुआ, बिक गया। तो सवाल मोटिवेशन स्टोरी नहीं है ये मेरे भाई, ये है जो आप जॉब मार्केट को समझ गए, रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लाई कर दिया। चाहे आप किसी जॉब में जाके सप्लाई करो और चाहे खुद से सप्लाई करो, सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल है मेरे भाई। और ना वो तो खुद में भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्यों उन्हें जॉब सीकर ही बनने की जरूरत। ये सब तो बाद में हम करेंगे कि खुद से किया, एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप है, खुद का कर रहा है, सेल्फ है, पता नहीं, वो सब बात की बात है। सवाल वो नहीं है। बहुत से स्टार्टअप शुरू होते हैं, खत्म हो जाते हैं। बहुत से लोग अपना काम शुरू करते हैं, बंद हो जाते हैं। तो कहते हैं अरे भाई बिजनेस करना बड़ा रिस्की है। क्या क्या आसान क्या है? आज तुम्हें नौकरी मिली है, 6 महीने बाद छांट दिएगा तो वो बहुत आसान है जिंदगी। और मान लो तुमने गलती से कहीं एक आध कार वार मकान वकान लोन पे ले लिया और नौकरी चली गई, हालत खराब हो जाती भैया किस्त चुकाने में। तो जिंदगी इतनी आसान नहीं है। तो चाहे आप, इसको मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, सवाल है कि उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए तुमने अपने आप को कितना स्किल किया और वो काम शुरू कर दिया, किसी भी फॉर्म में काम शुरू कर दिया, ठीक है, वो सक्सेस हो जाएगा। चाहे IT इंडस्ट्री में, अब तुम C++ की प्रोग्रामिंग पे ही सीख के कॉलेज से आए हो, कॉलेज में भी वही सिखा रहे हैं, ऊप्स की प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, और यहाँ पता नहीं दुनिया कहाँ कहाँ जो कोडिंग में भाग गई है, नई नई लैंग्वेजेस डेवलप हो रही। अब तुम सोचो कि C++ सीख के हम अपने कॉलेज से आए, बुरी नहीं है, वही सबसे बेस है, लेकिन तुम्हारी जॉब मार्केट कुछ और रिक्वायर कर रही है, तो फिर तुम्हें नौकरी कहाँ से मिलने वाली है? तो नहीं मिलने वाली है तुम्हारी। तो आपको लगातार मॉडिफाई करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें बस उसे सीखने की जरूरत है। आर्टिफिशियल मशीनें भी, डाटा माइनिंग भी, ये तो हमारे सर पे रहेगा ना। उस रोबोट को कौन रिपेयर करेगा जो काम कर रहा है? तो आप उसको सीख लोगे, तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट है। और मुंह मांगे दाम है।
आज भी इस जॉब मार्केट में ऐसे लोग हैं स्किल्ड हैं जो अकॉर्डिंग टू काम कर रहे हैं और उनको मुंह मांगे दाम मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर उस चीज़ को करने की कुव्वत है तो यकीन मानिए कि आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो जॉब का अगर आपको टेंशन है तो आपको टेंशन उसका नहीं लेना है, आपको ये देखना है कि मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसे किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। अगर उसके लिए आपको किसी स्किल सेट की ज़रूरत है तो वो सीखिए, आगे बढ़िए, फिर देखिए आप जॉब के पीछे नहीं भागेंगे, जॉब आपके पीछे भागेगी। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। सर जाते जाते अगर आप कुछ और कहना चाहें हमारी। देखो मस्त रहो, ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, थोड़ी देर ना बैठ के सोचा करो कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और दुनिया भर की मोटिवेशन, दुनिया भर की कहानियाँ, उसकी नौकरी चली गई। एक बात, छोटी सी बात करूँगा, एंटरप्रेन्योर हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ यार, कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ना अपने अच्छे एम्प्लॉय को लात नहीं मारता है। और कई बार हमारे लिए वैल्यूएबल एम्प्लॉय जो होते हैं ना, पकड़ के बिठाते, बोला जा रहा है, अरे रुको यार 5-10 हज़ार रुपये सैलरी और बढ़ा रहे, तुम रुको यार, ठीक है, ये सैलरी इंक्रीमेंट बताओ कितना तुम्हें चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है। एक छोटी सी बात कहूँगा, अगर तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हो तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी वैल्यू करेगा, कभी भी नहीं निकाल सकता उसको, कभी नहीं। अगर वो कंपनी डूब रही है, अलग दिवालिया हो गया तो उसकी अलग बात है, लेकिन अगर तुम वैल्यूएबल हो और तुम अपनी कंपनी से बहुत प्यार करते हो, उसकी ग्रोथ में तुम पार्टिसिपेट करते हो, तो कंपनी तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। और सबसे अच्छा एग्जांपल सुंदर पिचाई, इंटरनेट पे उनकी सैलरी के बारे में बात होता है। कभी सोचा सुंदर पिचाई की स्टोरी पढ़ी कि जब वहां डायरेक्टर ने मना कर दिया था कि हम यार नहीं लॉन्च करेंगे अपना खुद का क्रोम, अपना खुद का सर्च इंजन। उस समय माइक्रोसॉफ्ट की तूती बोलती थी इंटरनेट एक्सप्लोरर की। ये वही व्यक्ति था जिसने कहा कि मैं करके दिखाता हूं। तो जब जो है लैरी पेज तक ये बात गई तो उसने कहा तुम कर सकते हो? बोला हाँ मैं लीड करूंगा। बोला पॉसिबिलिटी नहीं दिया गया कि भैया इंटरनेट के एक्सप्लोरर के आगे से आगे सब बेकार है, तुम फेल कर जाओगे, पैसा डूब। बोले यार ठीक है मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और फिर क्या हुआ, दुनिया जानती है कि आज इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसकी मार्केट को क्रोम ने खत्म कर दिया। और फिर जब ये सक्सेस हुई तो एंड्रॉयड इसको प्रोजेक्ट दे दिया, बोला जाओ तुम एंड्रॉयड करके दिखाओ। और फिर तो जो कहानी लिखी गई है, तो बेसिकली जो है वो स्वेट इक्विटी है। स्वेट इक्विटी जानते हो क्या होती है? कि बहुत वैल्यूएबल कर्मचारी को जो है वो कंपनी कहती है कि तुम कभी हमें छोड़ के ना जाओ। माइक्रोसॉफ्ट भी पीछे पड़ा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी कहा कि सुंदर पिचाई को अपने यहाँ कंपनी में ले लें। तो गूगल ने क्या किया, इसको स्वेट इक्विटी दे दी कि भैया जैसे जैसे मेरी कंपनी ग्रो होगी वैसे वैसे तुम्हारा करियर ग्रो होगा। किसी को इतनी सैलरी नहीं दी जा सकती, उसकी स्वेट इक्विटी की वैल्यू है कि वो 2.5-3 हज़ार करोड़ रुपए उसकी सैलरी है। तो इस माइंडसेट के साथ जब तुम काम करते हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी ग्रोथ रोक नहीं सकती है। तो जहां भी हो, जिस कंपनी में हो, उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करो। हम जनरली क्या होता है, हम शॉर्ट साइटेड होकर सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी जैसी सोच बहुत लोगों के पास है। तो जैसे से 1-2 पायदान के बाद ऊपर जाते हो ना, तो तुम देखते हो कि तुम्हें ढकेलने वाले ढेर सारे लोग हैं, क्योंकि तुम्हारे अस्तित्व से उसको खतरा है। तो फिर वो ताम झाम करके तुम्हें बाहर करेगा। अगर तुम ऊपर की तरफ देखोगे, थोड़ा ब्रॉडर साइड रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जिंदगी के लेसन से, अगर तुम्हारी नजर में तुम्हारी कंपनी की ग्रोथ होगी, तो अगर ऊपर बैठे हुए जो कंपनी के मालिक ने तुम पर नजर डाल दी, तो फिर ये जो भीड़ है ना बीच में, जो एचआर फिचार दुनिया भर के जो तुम्हारी छटाई वटाई में लगे पड़े, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर तुम सीधे ऊपर ही उनके साथ जुड़ जाओगे। और अगर किस्मत से किसी कंपनी के, किसी स्टार्टअप में, किसी विचार में तुम स्वेट इक्विटी पा गए, उसके साथ भागीदार बन गए, तो फिर तो कहानियाँ कुछ अलग होंगी। होप आपको हमारा ये कैफे ओजांग का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर क्या बातचीत करना चाहते हैं, क्या टॉपिक आप चाहते हैं कि हम ले, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दीजिए। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मस्त रहो, खुश रहो।